तो दोस्तों, आज तक हमने कई सुपर हीरो मूवीज और सीरीज देखी है जिसमें कुछ अच्छे हीरोज होते हैं और बुरे विलेंस, जहां आखिर में बुरे लोग हार जाते हैं और कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन एक ऐसा भी शो है जिसमें सुपर हीरो ही बहुत बुरे होते हैं और वो कई गलत काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ द बॉयज सीरीज की, जिसकी स्टोरी बाकी सुपर हीरो प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग और काफी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए आज मैं द बॉयज सीरीज के सीजन 1 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे अमेरिका देश की जहां कई इंसानों के पास अलग अलग तरह की सुपर पावर्स है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें ईश्वर ने शक्ति देकर किसी मकसद के लिए भेजा है। यहाँ न्यूयॉर्क शहर में बॉट इंटरनेशनल नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी मौजूद है जो कि सुपर हीरोज को मैनेज करने का काम करती है। यानी जिन लोगों के पास शक्तियां होती है, वॉट वाले उन्हें अपनी कंपनी से जोड़कर अलग अलग इलाकों और शहरों में भेजते हैं ताकि वो लोग वहां की रक्षा कर सके। इसके अलावा वॉट वाले उन सुपर हीरोज की फिल्म्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, गेम्स और मर्चेंडाइज जैसी बहुत सी चीजें भी बनाते हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा होता है। वैसे तो वॉट कंपनी से हजारों हीरोज जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे द 7 या सुपर 7 नाम की एक ऐसी टीम मौजूद है जो कि वॉट के सबसे खास सुपर हीरोज है और वो पूरे देश और दुनिया में बहुत फेमस है। द 7 का लीडर है होमलैंडर नाम का एक हीरो जो कि सबसे पावरफुल है और उसके पास सुपरमैन जैसी शक्तियां है। फिर सन 2019 में इस टीम का एक मेंबर लैम्प लाइटर रिटायर हो जाता है और उसकी जगह एनी और स्टारलाइट नाम की एक लड़की उस टीम में शामिल होती है, जिसके पास लाइट एनर्जी की पावर थी। एनी का बचपन से एक सपना था सुपर हीरो बनना और द 7 में जाना, लेकिन अब जब वो यहाँ आती है तो उसे पता चलता है कि वॉट वालों को लोगों की जान से ज्यादा अपनी इज्जत और पैसों से मतलब है। इसीलिए स्टारलाइट वहाँ अपनी मर्जी से कोई अच्छा काम नहीं कर पाती। ऊपर से उस टीम का एक मेंबर डीप उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है, जिससे एनी काफी उदास रहने लगती है और उसे सुपर 7 में आने का पछतावा होता है। दूसरी तरफ ह्यूई कैम्बेल नाम का एक लड़का जब रोड पे खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तो वहाँ ए ट्रेन नाम का एक हीरो जो कि सुपर 7 का मेंबर था और उसके पास स्पीड में दौड़ने की पावर थी, वो ह्यूई के पास से तेजी से गुजरता है और उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन से टकरा जाता है। इससे वो मर जाती है, जिसके बाद वॉट वाले ह्यूई को बहुत सारे पैसे देकर उसे ये मामला भूल जाने को कहते हैं। लेकिन ह्यूई वो पैसे नहीं लेता क्योंकि उसे ए ट्रेन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उससे बदला लेना चाहता था। तभी उससे विलियम बुचर नाम का एक आदमी मिलता है जो कि खुद को FBI का ऑफिसर बताता है और ह्यूई को बोलता है कि सभी सुपर हीरोज बहुत बुरे होते हैं जो कि कई गलत काम और लापरवाही करते हैं, जिससे हजारों लोगों की जान जाती है। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी मारी गई। फिर बुचर ह्यूई को बोलता है कि वो उन सुपर हीरो की पोल खोल के उसे इंसाफ दिला सकता है, लेकिन बदले में उसे उसकी थोड़ी मदद करनी होगी, जिसके लिए ह्यूई तैयार हो जाता है। इसके बाद बुचर ह्यूई को बोलता है कि वो वॉट से पैसे लेने के लिए मान जाए ताकि वो उनके हेडक्वार्टर में जाकर वहाँ एक ट्रैकर लगा सके, जिससे वो सुपर 7 के राज जान के उन्हें बदनाम कर पाएंगे। पहले तो ह्यूई इसके लिए मना कर देता है, लेकिन फिर अगले दिन उसे एक पार्क में एनी मिलती है। ह्यूई को नहीं मालूम था कि वो एक सुपर हीरो है। उस टाइम पर एनी और ह्यूई दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी से काफी उदास थे, पर यहाँ इत्तेफाक से उनकी दोस्ती हो जाती है और वो आपस में बात करके एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, जिसके बाद ह्यूई बुचर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो वॉट वालों से बात करके पैसे लेने के बहाने उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है, जहां वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त टेबल के नीचे एक माइक लगा देता है। लेकिन ह्यूई को ये काम करते हुए ट्रांसल्यूसेंट नाम का एक इनविजिबल सुपर हीरो देख लेता है, जो कि बाद में ह्यूई का पीछा करके उससे पूछताछ करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पे बुचर आ जाता है जो कि ट्रांसल्यूसेंट से लड़ता है और ह्यूई को बचाता है। फिर वो दोनों उस हीरो को बेहोश कर देते हैं। ह्यूई उसे छोड़ना चाह रहा था, लेकिन बुचर बोलता है कि अगर उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया तो वो अपने बाकी साथियों को ले आएगा और फिर वो दोनों मारे जाएंगे। इसलिए बुचर ट्रांसलूसेंट को पकड़ के अपने एक दोस्त फ्रेंची के पास ले जाता है जो कि गैर कानूनी हथियार बेचता था। वहाँ बुचर फ्रेंची की मदद से ट्रांसलूसेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी की स्किन डायमंड जैसी हार्ड थी, इसलिए उस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं पड़ता, जिससे वो बहुत खुश होता है कि कोई उसे मार नहीं सकता और जल्द ही उसके दोस्त उसे ढूंढ लेंगे। उधर वॉट वाले ट्रांसलूसेंट की तलाश शुरू करते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता क्योंकि बुचर और उसके साथियों ने उसके ट्रैकिंग चिप का सिग्नल ब्लॉक कर दिया था। इसी दौरान ह्यूई ट्रांसलूसेंट से मिलकर उससे पूछता है कि जिस दिन ए ट्रेन ने रॉबिन को मारा था तब वो इतनी गड़बड़ में कहाँ जा रहा था, लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं देता
फिर बाद में फ्रेंची ट्रांसलूसेंट के पिछवाड़े में एक बॉम्ब डाल देता है जिससे उसका मरना तय था। तब इससे डरकर ट्रांसलूसेंट उन लोगों को बताता है कि ए ट्रेन उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड पॉप क्लॉ के घर से आ रहा था जहां वो रोज जाता है। इसलिए पॉप क्लॉ ये बता सकती है कि ए ट्रेन उस दिन क्या कर रहा था। इसके बाद उस एरिया में होमलैंडर आ जाता है जो कि ट्रांसलूसेंट की तलाश कर रहा था। तब बुचर और फ्रेंची उसका ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरी जगह बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिससे होमलैंडर वहां चला जाता है। इसी बीच ट्रांसलूसेंट वहां से भागने की कोशिश करता है। तब ह्यूई गुस्से में उसे बॉम्ब से उड़ा देता है जिससे बुचर और फ्रेंची बहुत खुश होते हैं और वो उसकी डेड बॉडी को वॉर्ड तक पहुंचाकर उसके साथ ये मैसेज भेजते हैं कि वो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इससे वॉर्ड की मैनेजर मैडलिन स्टिलवेल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो फिलहाल किसी भी तरह अपने हीरोज़ को यूएस मिलिट्री में भर्ती कराना चाह रही थी ताकि इससे कंपनी को बहुत फ़ायदा हो और पूरे देश का कंट्रोल उनके पास आ जाए, जिसके लिए मैडलिन काफ़ी कुछ कर रही थी और होमलैंडर उसका साथ दे रहा था क्योंकि मैडलिन उससे प्यार का नाटक करती थी और इससे उसे अपने काबू में रखती थी। दूसरी तरफ बुचर ह्यूई के साथ अपने एक दोस्त मार्विन उर्फ एमएम से मिलने जाता है और उससे बताता है कि उन्होंने ट्रांसलूसेंट को मार दिया और वो बाकी सुपर हीरोज को भी हराने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। एमएम को भी सुपर हीरोज से नफरत थी और कुछ साल पहले बुचर, फ्रेंची और एमएम की एक टीम थी जिसका नाम था द बॉयज और उनका मकसद था वॉर्ड के बुरे सुपर हीरोज को बर्बाद करना। लेकिन बाद में किसी गड़बड़ की वजह से द बॉयज की टीम अलग हो गई। पर अब बुचर इसे फिर से शुरू करता है और इसमें ह्यूई को भी शामिल कर लेता है। एमएम काफी होशियार था और वो टेक्निकल काम में एक्सपर्ट था, इसलिए बुचर उसे पॉप क्लॉ के घर पर नजर रखने के लिए लेकर जाता है, जहां ह्यूई और एमएम पॉप क्लॉ के घर के सभी कैमरा हैक कर लेते हैं और वो लोग उस पर नजर रखने लगते हैं। फिर एक दिन उस घर में ए ट्रेन आता है और वो पॉप क्लॉ से कंपाउंड वी नाम का एक केमिकल मांगता है ताकि वो एक रेस जीत सके। लेकिन पॉप क्लॉ उसे वो केमिकल देने से मना करती है क्योंकि उसकी वजह से वो पिछली बार एक लड़की यानी रॉबिन से टकरा गया था। पर ए ट्रेन को एक दूसरे तेज हीरो से वो रेस जीतना जरूरी था, नहीं तो वॉट वाले उसे निकाल देंगे। ये सब बातें सुनकर बॉयज की टीम को ये समझ में आता है कि कंपाउंड वी कोई ऐसा केमिकल है जिससे सुपर हीरोज अपनी पावर बढ़ाते हैं और उसी से वो अपना आपा खोकर गलत काम करते हैं। तब बुचर बोलता है कि अगर उन्हें वो केमिकल मिल गया तो वो वॉट की पोल खोल सकते हैं। इसीलिए वो लोग ए ट्रेन का पीछा करते हुए उस रेस तक पहुंच जाते हैं ताकि वो वहां से कंपाउंड वी हासिल कर सके। उधर ए ट्रेन वो रेस जीत जाता है, लेकिन फ्रेंची को वहां वो केमिकल नहीं मिलता। इसीलिए वो लोग फिर से पॉप क्लॉ के घर पे नजर रखते हैं, जो कि ए ट्रेन से किसी बात पे नाराज होकर खुद भी उस केमिकल का एक इंजेक्शन लगा लेती है और तब वो जोश में आकर अपने मकान मालिक के साथ रोमांस करती है। लेकिन फिर पॉप क्लॉ गलती से अपनी ताकत से उस आदमी को मार डालती है और बॉयज की टीम ये सब देख लेती है। फिर बुचर और फ्रेंची वहां जाकर पॉप क्लॉ को ब्लैकमेल करते हैं कि उसे उन्हें कंपाउंड वी के बारे में सब बताना होगा, नहीं तो वो उसकी मर्डर वाली वीडियो वायरल कर देंगे। तब पॉप क्लॉ उन्हें बताती है कि ए ट्रेन बॉट से कंपाउंड वी लाकर उसके पास छुपाता है और फिर वो उसे लेकर हमेशा एक नूडल शॉप पे जाता है। इसलिए ह्यूई, एमएम और फ्रेंची उस दुकान पे जाके जासूसी करते हैं, जहां उन्हें एक अंडरग्राउंड एरिया में कुछ क्रिमिनल्स नजर आते हैं जिन्होंने एक जापानी लड़की को कंपाउंड वी के इंजेक्शंस देकर उसे कैद करके रखा था। तब फ्रेंची उस लड़की को आजाद कर देता है जो कि बहुत ताकतवर थी, इसलिए वो उन क्रिमिनल्स को मार के वहां से भाग जाती है। इससे बुचर और उसके साथियों को समझ में आता है कि वॉट वाले उस लड़की पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि वो उस जापानी लड़की से कोई राज जान सके। फिर जब वो लोग उसे ढूंढने जाते हैं तो ए ट्रेन वहां आकर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो उनके गलत कामों का सबूत थी। तब फ्रेंची ए ट्रेन का ध्यान भटकाकर उस लड़की को बचा लेता है, जिसके बाद बुचर उसे बेहोश करके पकड़ लेता है और वो लोग उस लड़की को अपने अड्डे पर रख लेते हैं। इस सब के बीच में ह्यूई को ये पता चल जाता है कि एनी द सेवन की नई सुपर हीरो स्टारलाइट है, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती बढ़ती जाती है और वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। हालांकि बुचर को ये अच्छा नहीं लगता कि ह्यूई को एक सुपर हीरो से प्यार हो गया है, लेकिन वो इस रिश्ते का फायदा उठाकर स्टारलाइट को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है। दूसरी तरफ एक दिन जब होमलैंडर और मेव नाम की एक सुपर हीरो एक हाईजैक प्लेन को बचाने जाते हैं तो वहां होमलैंडर गलती से एक आतंकवादी को मारने के चक्कर में उस प्लेन का कंट्रोल पैनल भी तबाह कर देता है, जिससे वो प्लेन गिरने लगता है। और क्योंकि होमलैंडर इतने सारे लोगों को बचा नहीं सकता था, इसीलिए वो उस प्लेन से बाहर निकलकर उसे क्रैश होने देता है। हालांकि मेव को इसका अफसोस था, लेकिन होमलैंडर उस मौके का भी फायदा उठा लेता है और वो पब्लिक को बोलता है कि अगर सुपर हीरोज को मिलिट्री में जाने दिया जाए तो ऐसे हादसे कभी नहीं होंगे। उधर बुचर को
वो नूडल शॉप से कंपाउंड वी के साथ में एक शिपिंग डॉक्यूमेंट मिल गया था जो कि इज़ीकिल नाम के एक आदमी की कंपनी का था। असल में इज़ीकिल एक रिलीजियस सुपर हीरो प्रीचर था, यानी सुपर हीरोज का धर्मगुरु, जो कि वॉट से जुड़ा हुआ था और उनके सुपर हीरोज के बारे में अच्छी बातें फैलाता था। उस नूडल शॉप पे ए ट्रेन के अलावा इज़ीकिल ने भी कंपाउंड वी भेजा था, और क्योंकि बुचर के पास इज़ीकिल का एक प्राइवेट वीडियो था, इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करके उससे सच्चाई जानने का फैसला करता है। फिर बुचर, एमएम और ह्यूई इज़ीकिल के एक चैरिटी इवेंट में जाते हैं जहां सुपर 7 के कुछ मेंबर्स भी आए थे। वहां ह्यूई स्टारलाइट से बात करके उससे इज़ीकिल से मिलने का एक स्पेशल पास मांगता है। फिर वो इज़ीकिल से अकेले में मिलके उसे ब्लैकमेल करता है, जो कि ह्यूई को बताता है कि वो पोलियो वैक्सीन की आड़ में शहर के कई हॉस्पिटल्स में कंपाउंड भी सप्लाई करता है। तब बुचर और एमएम इज़ीकिल के बताए हुए एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहां एक बच्चे को कंपाउंड वी का इंजेक्शन लगा हुआ था, जिससे उसमें पावर्स आ गई थी। इससे एमएम और बुचर को समझ में आता है कि सुपर हीरोज नेचुरली पैदा नहीं होते, बल्कि बॉट उन्हें कंपाउंड वी के जरिए बनाता है, और ये खबर उस कंपनी को बर्बाद करने के लिए काफी थी। दूसरी तरफ ए ट्रेन को ये पता चल गया था कि पॉपक्लॉ ने ही कंपाउंड वी की इंफॉर्मेशन लीक की है, जिसकी वजह से वो जापानी लड़की उनकी कैद से भाग गई। इसीलिए वो मजबूरी में अपनी गर्लफ्रेंड को मार डालता है। इसके बाद जब ए ट्रेन पॉपक्लॉ के घर की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसमें उसे फ्रेंची दिख जाता है, जिससे उसे समझ में आता है कि पॉपक्लॉ ने उसे ही कंपाउंड वी के बारे में बताया है। इसीलिए ए ट्रेन फ्रेंची को एक क्रिमिनल घोषित करके उसे मारने का वारंट निकालता है। तब ब्लैक नोयर नाम का द 7 का एक सुपर हीरो फ्रेंची को मारने जाता है, पर तब वो जापानी लड़की बीच में आकर फ्रेंची को बचा लेती है। लेकिन फिर ब्लैक नोयर उस लड़की को बुरी तरह घायल करके वहां से चला जाता है। फ्रेंची को लग रहा था कि अब वो लड़की मर जाएंगी, पर वो काफी जल्दी ठीक हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी में कंपाउंड वी था। इससे वो बहुत पावरफुल हो गई थी और उसकी हीलिंग भी काफी तेज थी। उधर स्टारलाइट एक फंक्शन में वॉट वालों की स्क्रिप्ट से हटकर एक भाषण देती है और वो पब्लिक को ये बता देती है कि उसे एक सुपर हीरो ने सेक्सुअली हैरेस किया है, जिसकी वजह से मैडलिन स्टिलवेल डीप को सुपर 7 से निकाल देती है और रिटायरमेंट देकर एक दूसरे शहर में भेज देती है। इसी दौरान ह्यूई और एनी की नजदीकी बढ़ती जा रही थी, जिससे बुचर को गुस्सा आने लगता है। इसीलिए वो ह्यूई को बोलता है कि सभी सुपर हीरो बहुत बुरे होते हैं और कुछ साल पहले होमलैंडर ने उसकी बीवी बेका का रेप किया था, जिसके बाद वो गायब हो गई। इसीलिए तब से बुचर होमलैंडर और सभी सुपर हीरोज को बर्बाद करना चाहता है। दूसरी तरफ एमएम और फ्रेंची उस जापानी लड़की से बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती और इशारों से कुछ बताने की कोशिश करती है। तब फ्रेंची और एमएम उसकी बात समझने के लिए दिमाग पढ़ने वाले एक आदमी मैस्मर के पास जाते हैं और उसे वो लड़की से मिलवाते हैं। फिर जब मैस्मर उसे छूता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम किमिको है, जिसे बचपन में कुछ टेररिस्ट ने किडनैप करके जबरदस्ती अपने साथ रख लिया था। इससे बॉयज को समझ में आता है कि वॉट वाले टेररिस्ट के अंदर कंपाउंड वी डाल के उन्हें सुपर टेररिस्ट बना रहे हैं, ताकि उन्हें रोकने के लिए सरकार सुपर हीरोज को मिलिट्री में शामिल कर ले। लेकिन ये काम मैडलिन ने नहीं बल्कि होमलैंडर ने किया था। उसने ए ट्रेन को कंपाउंड वी देकर अमेरिका के कई टेररिस्ट तक पहुंचाया था, ताकि उनका मिलिट्री वाला मकसद पूरा हो जाए और मैडलिन उस पर गर्व करे। इधर बुचर के पास वॉट को फंसाने के लिए कई सारे सबूत आ गए थे, इसीलिए वो CIA की डायरेक्टर रेनर के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर अपनी टीम के लिए सरकारी नौकरी मांगता है और वॉट और होमलैंडर पे केस करने बोलता है। रेनर उसकी बाकी मांग पूरी करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो होमलैंडर पे केस करने से मना कर देती है क्योंकि ये बहुत रिस्की काम था और होमलैंडर इससे गुस्सा होकर तबाही मचा सकता था। पर बुचर को बाकी चीजों से ज्यादा होमलैंडर से बदला लेने की पड़ी थी, इसीलिए वो रेनर को कंपाउंड वी नहीं देता और वहां से लौट जाता है। दूसरी तरफ वो टेलीपैथी वाला आदमी मैस्मर होमलैंडर से मिलकर उसे बॉयज और किमिको की फोटो दिखा देता है कि वो लोग वॉट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ताकि इसके बदले में मैस्मर को वॉट में नौकरी मिल जाए। तब होमलैंडर अपनी टीम को ऑफिस में बुलाकर एक अर्जेंट मीटिंग करता है और सबको बोलता है कि स्टारलाइट के नए बॉयफ्रेंड ह्यूई और उसके साथियों ने ट्रांसलूसेंट को मार दिया और अब वो उनके पीछे पड़े हैं। इसकी वजह से होमलैंडर स्टारलाइट पे गुस्सा करता है कि वो भी इस मैटर में शामिल है, पर एनी को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए होमलैंडर उसे माफ कर देता है। लेकिन अब बाकी लोग इस मामले से सावधान हो जाते हैं और वो बॉयज को पकड़ने की तैयारी करते हैं। इसी बीच होमलैंडर को याद आता है कि कुछ साल पहले बुचर की बीवी बेका वॉट में काम करती थी, जिसके साथ उसने सेक्स किया था और तब से वो कहीं गायब हो गई थी। इसलिए होमलैंडर को लगता है कि बुचर उससे अपनी बीवी का बदला ले रहा है। इसके अलावा उसे ये भी शक होता है कि बेका को गायब करने में वॉट वालों का ही हाथ है।
इसीलिए वो इस बारे में मैडलिन से सवाल करता है, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। तब होमलैंडर वॉर्ड के एक पुराने साइंटिस्ट डॉक्टर वॉगलबॉम के पास जाता है, जिसने बचपन में होमलैंडर पे एक्सपेरिमेंट करके उसे पावरफुल बनाया था और वो आज भी वॉर्ड के मामले सुलझाता था। होमलैंडर यहाँ पे वॉगलबॉम से बेका के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि कुछ साल पहले मैडलिन बेका को उसके पास लेकर आई थी, जो कि प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे में होमलैंडर की पावर्स थी, लेकिन बाद में वो बच्चा और बेका दोनों मर गए। ये सब सुनकर होमलैंडर को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि सुपर हीरोज बच्चे पैदा नहीं कर सकते और कोई भी इंसान शक्तियों के साथ जन्म नहीं लेता, बल्कि एक बच्चे के अंदर कंपाउंड वी से पावर्स डाली जाती है। इसलिए होमलैंडर का वो बच्चा एक चमत्कार जैसा था, जिसकी मौत से अब उसे अफसोस हो रहा था। उधर वॉट वाले बॉयज की टीम के बैंक अकाउंट सीज कर देते हैं और वो उनकी तलाश शुरू करते हैं। फिर ए ट्रेन ह्यूई के घर जाकर उसके पिता को धमकाता है और उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। ह्यूई जब वहां जाता है तो ए ट्रेन उस पर बहुत गुस्सा करता है कि उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की जान गई, इसलिए अब वो ह्यूई और उसके पिता को मार के इसका बदला लेगा। तभी वहां किमिको आ जाती है और वो ए ट्रेन का एक पैर तोड़ देती है। फिर जब ह्यूई स्टारलाइट से मिलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है कि उसने उसका इस्तेमाल किया और ट्रांसलूसेंट को मारा। तब ह्यूई उसे वॉर्ड की असलियत बताता है और बोलता है कि उसकी पावर्स भी कंपाउंड वी की वजह से ही आई है, जिसे सुनकर एनी के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी माँ पे बहुत नाराज होती है कि उन्होंने उससे इतना बड़ा राज छुपाया। इसके बाद बॉयज और उनके परिवार वॉट वालों से बचने के लिए एक खुफिया जगह पे छुप जाते हैं और अब बुचर उन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जिद छोड़ देता है और वो CIA की डायरेक्टर रेनर को वहां बुलाकर उसे कंपाउंड वी दे देता है, जो कि बदले में MM और ह्यूई की फैमिली को एक सेफ जगह ले जाती है। इसके बाद रेनर मैडलिन स्टिलवेल को बुलाकर उस पर केस करने की बात करती है। तभी अचानक CIA को एक सुपर टेररिस्ट के बारे में पता चलता है, जो कि मिलिट्री वालों को मार रहा था। इसकी वजह से सबका ध्यान वॉर्ड पे से हटके उस आतंकवादी पे लग जाता है, जिसे रोकना सिर्फ सुपर 7 के बस की बात थी। तब देश की सुरक्षा और सुपर हीरोज की जरूरत देखकर CIA को मजबूरी में वॉर्ड को छोड़ना पड़ता है और कंपाउंड वी की बात दबा दी जाती है। उल्टा बॉयज को क्रिमिनल साबित करके पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। अब सारे रास्ते बंद हो जाने की वजह से बुचर ग्रेस मेलरी नाम की एक औरत से मिलने का सोचता है, जो कि CIA की पुरानी डायरेक्टर थी और उसी ने द बॉयज की टीम बनाई थी। लेकिन बाद में एक हादसे की वजह से मेलरी ने वो काम छोड़ दिया था और वो रिटायर होकर सबसे दूर चली गई थी। फिर बुचर ह्यूई के साथ मेलरी से मिलने जाता है और उसे अपने हालात बताकर मदद मांगता है, पर मेलरी अब इस झंझट में फंसना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बॉयज का साथ देने से मना कर देती है। लेकिन फिर भी वो बुचर को एक राज की बात बताती है कि होमलैंडर और मैडलिन का बहुत गहरा रिश्ता है और वो दोनों एक दूसरे की कमजोरी है, इसीलिए इस बात का फायदा उठाया जा सकता है। तब बुचर मैडलिन को ब्लैकमेल करने जाता है। इसी दौरान MM, किमिको और फ्रेंची को वॉर्ड के सोल्जर्स अरेस्ट कर लेते हैं। ये सब पता चलने पर ह्यूई उन्हें बचाने के लिए एनी से मदद मांगता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। तब ह्यूई खुद अकेला वॉर्ड की जेल में पहुंच जाता है और वो उन तीनों को कैद से आजाद करता है। फिर वहां कुछ सोल्जर्स आकर उन सब पे हमला कर देते हैं। तभी वहां स्टारलाइट आ जाती है और वो ह्यूई और उसके दोस्तों को उन सोल्जर्स से बचा लेती है। फिर जब वो लोग वहां से जाने लगते हैं तब वहां ए ट्रेन आ जाता है, जिसने कंपाउंड वी का एक्स्ट्रा डोज लेकर अपना पैर ठीक कर लिया था। हालांकि बार बार वो केमिकल लेने से उसकी तबीयत और दिल पे बहुत बुरा असर पड़ा था, लेकिन ए ट्रेन इसकी फिक्र छोड़ के ह्यूई को मारना चाहता था। पर स्टारलाइट उसके बीच में आ जाती है और वो ए ट्रेन से लड़ना चालू करती है, लेकिन वो उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाती। फिर अचानक ए ट्रेन को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसे स्टारलाइट हॉस्पिटल में भर्ती करती है। दूसरी तरफ बुचर मैडलिन के घर जाता है और वो उसके शरीर पे कई सारे बॉम्ब लगा देता है ताकि इससे होमलैंडर को तकलीफ हो और वो उसे ब्लैकमेल करके उसकी गुनाह कबूल करवा ले। फिर होमलैंडर वहां पहुंच जाता है और वो मैडलिन को बोलता है कि उसने और वॉगलबॉम ने उससे बेका के बारे में झूठ कहा था, लेकिन वो बाद में फिर से वॉगलबॉम के पास गया था, जिसने उसे एक बड़ा राज बताया। होमलैंडर अभी मैडलिन से बहुत नाराज था कि उसने आज तक उससे झूठ बोलकर उसका बहुत इस्तेमाल किया है और वो उससे प्यार नहीं करती। इसलिए होमलैंडर मैडलिन को अपनी हीट विजन से मार डालता है और फिर वो बुचर को बोलता है कि अब उसकी कोई कमजोरी नहीं है। तब बुचर वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। हालांकि उसे ये मालूम था कि होमलैंडर इससे मर नहीं सकता, लेकिन बुचर खुद उस बॉम्ब से सुसाइड करना चाह रहा था ताकि उसे होमलैंडर के हाथों मरना न पड़े। फिर वहाँ एक धमाका होता है, लेकिन बुचर उससे मरता नहीं, बल्कि होमलैंडर उसे बचाकर वहाँ से कहीं और लेकर चला जाता है। फिर जब बुचर को होश आता है तो वहाँ उसे अपनी बीवी बेका
और उसके साथ एक बच्चा नजर आता है जो कि होमलैंडर का बेटा था। यानी बेका और वो बच्चा मरे नहीं थे, बल्कि वॉट वालों ने उन्हें छुपा दिया था क्योंकि वो बच्चा बहुत खास था और एक नेचुरल बॉर्न सुपर ह्यूमन था। इधर होमलैंडर ने बुचर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उसे उसकी बीवी और अपने बेटे को दिखाकर तड़पाना चाहता था। इसके आगे की कहानी सीजन 2 में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये था द बॉयज सीरीज के सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.